क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। ऐसे महाराज शशांक सागर जी जिनका हमें मार्गदर्शन मिला, ऐसे मुनि श्री 108 श्री पवन सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 श्री समत्व सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 अर्चित सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 सुभद्र सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 श्री शील सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 श्री संदेश सागर जी महाराज। सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मालवीय नगर से विधायक सम्मानीय कालीचरण सराफ जी, जैन सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन साहब, सुधांशु जी कासलीवाल साहब, सीपी पाड़िया साहब, राजीव जी जैन साहब गाजियाबाद, प्रवीण जी बड़दत्ता जी, राहुल जैन साहब, उमराव मल जी संघीय अध्यक्ष महावीर स्कूल, पुनीत कर्णावत जी, सुनील कोठारी जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी सभी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को वंदन करता हूं। आज इस पवित्र अवसर पर राजस्थान जैन महासभा द्वारा आयोजित सामूहिक समयवाणी कार्यक्रम में होकर मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हुआ है और मैंने महाराज जी के प्रवचन सुने हैं तो निश्चित रूप से मेरे मन में उनके प्रति जो भाव और उनकी जो तपस्या है और वो राष्ट्र को जिस तरह से रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से सभी संत मुनि जी को इस बात के लिए कि आज मैं अपने आप को पुण्यशाली मानता हूं कि एक साथ मैंने साथ साथ हमारे मुनियों के दर्शन का लाभ लिया। ये दिन न केवल हमारे अपने आध्यात्मिक शुद्धिकरण का पर्व है, बल्कि समाज और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी स्मरण कराता है। जैन धर्म क्षमा याचना का बहुत महत्व है। जैन धर्म के अंदर क्षमा याचना से आत्मशुद्धि होती है और जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है उनके लिए वो क्षमा मांगता है और क्षमा मांगते हुए, क्योंकि क्षमा याचना से संबंधों में सुधार होता है, क्योंकि वह एक दूसरों को महसूस करता है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। क्षमा याचना से मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी गलतियों के बोझ से मुक्ति दिलाती है। क्षमा याचना आध्यात्मिक विकास में मदद करती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करने और उन्हें शुद्ध करने का अवसर भी देती है। क्षमा याचना समाज में सद्भावना फैलाती है, क्योंकि ये दूसरों को ये महसूस कराती है कि आप उनके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। जैन समाज क्षमा याचना के महत्व को बढ़ावा देता है, अपने सदस्यों को आत्मशुद्धि, मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद भी करता है। गलती होना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग लेना यह बहुत बड़ा मानवीय गुण भी है और इसके साथ सामने वाले को क्षमा करना भी बहुत बड़ी बात होती है। यह काम कोई वीर ही कर सकता है, इसलिए कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। आज क्षमा वाणी के अवसर पर मैं भी जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं
मैं उसके लिए भी आप सभी से क्षमा मांगता हूं। जैन धर्म पूरे विश्व को शांति और सद्भाव से रहने का संदेश देता है, क्योंकि जब गलतियों के लिए क्षमा मांग ली जाती है तो अपने आप ही सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। राजस्थान का जैन समाज सदियों से अपने धार्मिक, सामाजिक और लोक कल्याण के कार्यों के लिए पहचाना जाता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र हो, या गरीब की जरूरतमंद सहायता करने की बात हो, जैन सभा हमेशा सदैव अग्रणी रहता है। जैन समाज के अनेक ट्रस्ट, संगठन आज भी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाओं का संचालन करते हैं, और मैं कहता हूं वो हमेशा समाज के हर वर्ग का सहयोग करने का काम करते हैं। इसलिए मैं जैन समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैन समाज, जैन धर्म 10 लक्षण परम मानवता के प्रेरणा का स्रोत भी है। 10 लक्षण न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं, बल्कि सामाजिक सामंजस्य और शांति की नींव भी रखते हैं। इन गुणों का अनुकरण कर हम न केवल अपने जीवन को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज और देश को भी सुखी और समृद्ध बनाने का काम करते हैं। जैन धर्म सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, असत्य की शिक्षाएं आज के युग में उतनी प्रासंगिक हैं जितनी पहले थी। और व्यक्ति कुछ भी सोचता है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं भाव पैदा होता है, और उस भाव से जब वो काम करता है तो निश्चित रूप से उसको मन को भी शांति मिलती है। अहिंसा का सिद्धांत केवल शारीरिक हिंसा से बचने की बात नहीं करता, बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी दूर रहने की प्रेरणा देता है। दूसरे के प्रति करुणा, संवेदनाओं का भाव रखना चाहिए। अंत में मैं राजस्थान के समस्त जैन समाज की प्रशंसा भी करता हूं, जिन्होंने इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाया और समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य भी किया है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमें सिखाती हैं कि क्षमा सबसे बड़ा आभूषण है, और यही क्षमा वाणी हमें अपने भीतर की कटुता, बैर भाव को त्यागने का अवसर प्रदान करता है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारा देश हजारों सालों से हमारे संत, हमारे मुनि, हमारे ऋषि जिस तरह से इस देश को दिशा देने की काम किया है, हमारी संस्कृति को बचाने का काम किया है, हमारे सनातन को मजबूत करने का काम किया है, ये अगर मेहरबानी है तो हमारे संत, ऋषि और मुनियों की मेहरबानी है, जो हमारे देश को आगे आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा समय समय पर रास्ता दिखाया जाता है, समय समय पर हमको बताया जाता है कि आप ये गड्ढा है, इसमें मत गिरिए, ये खाई है, इसमें मत गिरिए। उनको अपनी वाणी से एक समाज को दिशा देने का काम करते हैं। हमेशा इन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, समाज में किसी तरह का गलत भाव पैदा नहीं हो, इसके लिए लगातार हमारे संत और मुनि पूरे देश के अंदर इस तरह का भ्रमण करते हुए समाज को आगे लाने का, समाज को अच्छे रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाते हैं। मैं गुरुजी इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आध्यात्मिक से जुड़ा व्यक्ति हूं, मेरा आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा विश्वास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैन धर्म सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, समाज के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। मैं निश्चित रूप से, मेरे को जब भी किसी लेटर आता है, हमारे संत मुनि आते हैं, मैं एक आदेश में ही मैंने, आप पता नहीं मेरे को कैसे ये चूक हुई है, लेकिन मेरे यहाँ कोई भी राजस्थान में संत आते हैं, उनको राज्य स्तरीय, उनको पहले से ही ऑर्डर है। और ये मैंने, जब मैं मुख्यमंत्री बना था उस समय ही ये ऑर्डर हुआ था कि हमारे मुनि संत जो आते हैं उनका राज्य अतिथि के रूप में
उनको सम्मान मिलेगा। ये मैंने आते ही सबसे पहले किया था। आपने मेरे को कहा है, मैं तो गुरुजी बिल्कुल तैयार बैठा हूं और मैंने तो कई बार कहा भी है, मैं आपसे ही निवेदन करना चाहता हूं, अक्टूबर माह का कोई भी रविवार आप ही तय कर दें और पधारिए और मैं आपको आमंत्रित करता हूं। और आप कहेंगे मैं वहां आपको दोबारा आमंत्रित करने के लिए, क्यों आप कहेंगे ये तो आज मैंने कहा है इसलिए आपने यहाँ आमंत्रित दिया है। मैं तो आपके पास आकर के आमंत्रित करना चाह रहा हूं, आप आइए, आपका स्वागत है, सत्कार है, क्योंकि ऐसे भाग्य कहाँ होंगे कि संतों के चरण अगर किसी के घर में पड़ते हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। मेरे घर तो गंगा चल कर के आ रही है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप समय तारीख आप बताइए, मैं उसके लिए सभी छोड़ करके मैं आपके साथ पूरी तरह से उसमें स्वागत के लिए तत्पर रहूं। आप लोगों ने इतना ही निवेदन मैं करना चाहता हूं कि हमारी ये संस्कृति, हमारा ये विचार, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। हम इसकी थाती को किस तरह से बनाए रख सकते हैं, हम इनकी विचारों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी के अंदर इन विचारों को समाहित करना बहुत अति आवश्यक है, बहुत अति आवश्यक है। मैं तो गुरुजी अभी मैं 5-6 दिन के लिए कोरिया जापान की यात्रा पर गया था। मेरे से कई लोगों ने कहा कि आप तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, इसलिए आपका वहां भोजन कैसे होगा। मैंने कहा कि पहले हमारे बुजुर्ग तीर्थयात्रा को जाते थे, 8-8, 10-10, 15-15 दिन में आते थे, लेकिन वो अपना भोजन और प्रसादी साथ लेकर के जाते थे। घर में माता बहनें बनाती थी। मैं 5-6 दिन में आया, 6 दिन मेरे घर से बनवा के ले गया और वो ही मैंने पूरे उसमें लिया। और क्योंकि मेरे से कहा कि ये सब्जी तो वहां भी मिल जाएगी, लेकिन मेरे से किसी ने कहा कि तेल किसी और का मिलता है वहां, तो मैंने कहा ये नहीं चलेगा। इसलिए गुरुजी मैं तो साथ लेकर के गया था और साथ ही अपना पूरा सामान लेकर के 5 दिन की मैंने 6 दिन की मैंने यात्रा की। मेरे को बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि आपके दर्शन का लाभ मुझे मिला है। और निश्चित रूप से आने वाला समय मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारे संत और मुनियों के रास्ते पर चल के ही हम हमारे रास्ते को तय कर सकते हैं। आने वाला समय दुनिया के अंदर जिस तरह का है, हमारी संस्कृति, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। आज वो समय उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र ने वो दुनिया को समय दिखाने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को हम हमारे आध्यात्मिक से जोड़ते हुए, हमारे ऋषि मुनि जो हमें रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते को इंगित करते हुए हमें चलना है। निश्चित रूप से वसुदेव कुटुंब की भावना को भी पूरा करेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी। धीरे धीरे परिवर्तन की स्थिति आप देख रहे हैं। दुनिया में 21वीं सदी हमारे इन संत मुनियों की वजह से भारत की होगी, क्योंकि जितना सम्मान भारत में होता है उतना ही सम्मान हमारे ऋषि मुनियों का दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचते वहां भी होता है। क्योंकि बदलता हुआ समय है, आने वाली ये सदी आपकी है, अपनी है। और अगर हमें मुनियों की कृपा रहेगी तो उसमें और ज्यादा भी कृपा हमारे ऊपर रहेगी। इसी के साथ पुनः मैं आप सभी से क्षमा याचना चाहता हूं। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रखा, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पुनः मुनि जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी को भी मैं नमन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जिनेंद्र।